शांति। ओम शांति बाबा। आज 9 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो ये अमूल्य मुरली है, ये हम तब अनुभव करते हैं ना जब बाबा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। तो उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव हमें अभ्यास से होता है। अभ्यास का अर्थ है कि जैसे जैसे हम मुरली की गहराइयों में उतरते जाते हैं उतना ज़्यादा हम बाबा के करीब होते जाते हैं और निश्चय में जो कमी होती है वो पूरी होती है। तो हमें बाबा की चैतन्य उपस्थिति सचमुच अनुभव होती है और हम अनुभवी मूर्त बनते हैं। तो इसके लिए भी अभ्यास भी बड़ा सरल और सहज साधन है। तो उस अभ्यास की शुरुआत होती है कि मैं आत्मा अब इस मुरली का अध्ययन जब स्वयं से करता हूँ, एकदम एकांत में, मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ मानो बातें करते हैं। तो उसकी जो सबसे सहज विधि क्या है कि फुर्सत से बैठना है अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार, और अपने हाथ में मुरली लेनी है। और अध्ययन करने के लिए जो हमें विधि अपनानी है वो है कि अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और विशेष तौर पर मधुबन की धरा में पर भी उस पांडव भवन में जहाँ वो हिस्ट्री हॉल है, और उसी हिस्ट्री हॉल में मेरे बाबा साकार तन का, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के हमें ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं। तो उस स्थान पर जैसे ही उपस्थित होते हैं सारे आत्मिक गुण ना सक्रिय होने लगते हैं और अनुभूति होने लगती है कि मैं परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित हूँ। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख ऐसा भरपूर महसूस होता है कि बाहरी दुनिया की सब चीज़ें भूलने लगती हैं, छूट जाती हैं थोड़ी देर। और ये अभ्यास जब बढ़ता है तो वो थोड़ा देर धीरे धीरे ज़्यादा देर और देर तक हम निरंतर इसी सुखमय एहसास में रह पाते हैं, क्योंकि परमात्मा के सानिध्य में बाबा दृष्टि द्वारा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार हो जाता है, एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठे हैं। तो आत्मिक गुण सक्रिय है, शक्तियों की जागृति होती है और मैं अपने दिल की हर बात बाबा से कहता हूँ और बाबा भी अपने दिल की हर बात मुझसे कहते हैं। तभी तो मेरे बाबा ऐसी बातें इसी मुरली में निहित कर देते हैं जो अभी वर्तमान में मेरे मन में आई हैं या मेरे भविष्य में आने वाली हैं। और उन सब बातों को मेरे बाबा इस मुरली में इतना स्पष्ट बता चुके होते हैं कि जैसे ही वो परिस्थिति आती है ऐसा लगता है कि बाबा ने तो पहले ही इसकी मास्टर चाबी दे रखी है। तो ऐसा अनुभव करते हुए मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं और अपने दिल की बातों को कहने के बाद मेरे बाबा के दिल की बात बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? 2 प्रश्न बाबा आज पूछते हैं और उत्तर बतलाते हैं कि पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है।
बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाले हैं। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? ये हमें पता है बाबा, आपने बता दिया। तो जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। श्री कृष्ण में राजधानी नहीं कहेंगे, और लक्ष्मी नारायण की पूरी साम्राज्य हो जाता है, राजधानी हो जाती है। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया? सबसे मुख्य बात यह है कि उनको ये राज्य दिया किसने? ये राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आए होंगे। अब संगम युग पर कौन से धर्म होता है, ये किसी को पता नहीं। संगम युग होता है यही तो पता नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है, नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखलाया। उनके उस जन्म से पहले परमपिता परमात्मा ने उनको राजयोग सिखलाया। तो जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों के कोई ने राजयोग सिखाया होगा, किसी ने तो राजयोग सिखाया, तभी वो उस पद पर पहुंचे। तो कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीख और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? अभी पुरुषार्थ कर लिया, राजयोग सीख लिए और सतयुग में जाके प्रारब्ध भी ले लिए। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही निकलेंगे ना। तो चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई से और पावन बनने से, इस पढ़ाई से और धारण करने से, पावन बनने से, पवित्रता की धारणा में आने से। शिव भगवान उवाच है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, तो ये है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आए? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंतर किया जो पैदा हो गए? बाबा ही उन्हों का इतिहास बताते हैं। अडॉप्ट किया जाता है, उनको अपनाते हैं बाबा तो नाम बदलते हैं। जब बाबा उनको अपना बना लेते हैं, गोद ले लेते हैं, तो उनका नाम बदलते हैं। तो ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, तो इसने उनका नाम तो 84 नाम रहा होगा। तो अंत वाला जन्म में उनका नाम कुछ और था, लेकिन अब उनको संगम युग पर परमात्मा ने जब उनको अपनाया, उनको गोद लिया, तो
उनका नाम बदल के ब्रह्मा रखा। तो जरूर पतित मनुष्य हुए, तो 84वें जन्म में तो वो पतित मनुष्य, साधारण मनुष्य ही थे। ब्रह्मा कहाँ से आए किसी को भी पता नहीं है। तो ब्रह्मा कहाँ से आए, कब आए, तो ये इसके लिए बाबा इतना स्पष्ट हमें बुद्धि में कर रहे हैं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ, वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण का ही अंतिम जन्म हम कह सकते हैं, जिसमें वो ब्रह्मा बाबा बने। वो जो लक्की बाबू हुए, वहीं फिर जब शिव बाबा ने उनको अपना लिया तो वो उनको नाम दिया ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा कहीं अलग से तो नहीं आए, लेकिन इस संगम युग की बाबा के आने पर जब शुरुआत होती है तो उनका नाम ब्रह्मा रख के ब्राह्मणों की रचना बाबा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी स्पष्ट कर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे जरूर होंगी। राधे कृष्ण, प्रिंस प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी ही लक्ष्मी नारायण, महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाबा ने प्रवेश किया और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया। और कहते हैं फिर इस जन्म को नाम अर्जुन का भी देते हैं। अर्जुन को राजयोग सिखलाया तो अर्जुन को अलग कर दिया, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं अर्जुन का नाम रखते हैं, लेकिन वास्तव में अर्जुन है नहीं। अर्जुन का एक अर्थ तो बाबा ये भी बतलाते हैं अर्जुन करने वाला। तो इसलिए बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन को राजयोग सिखलाया, लेकिन अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। क्यों अलग है? क्योंकि नाम अर्जुन तो नहीं है, ब्रह्मा रखे हैं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना। ब्रह्मा के नाम से बाबा कहते हैं कि उनका जीवनी का जो चरित्र है, और फिर उनके परिवर्तन, जो ज्ञान मिलने के बाद, परमात्मा के प्रवेशता के बाद का जो उनका जीवन रहा, वो हमारे लिए पूरा का पूरा एक उदाहरण है, एक सैंपल है, रखा हुआ है, दिया हुआ है कि ऐसे हम कर सकते हैं और इतना हम आराम से कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने किया है, तो उसके लिए जीवन चरित्र चाहिए ना। परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहीं भी है नहीं। ये बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो, फिर सुनाते हो। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग। जो लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है ना, वैसे ही ये लीप युग है, जिसमें छलांग लगाने का मौका है। एक्स्ट्रा युग तो पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। हर 3 साल के बाद चौथे साल में हमारे जो हिंदी पंचांग चलता है उसमें भी होता है, चौथे साल में कोई भी एक मास, उसका भी एक पैटर्न होता है, लेकिन एक मास बढ़ जाता है, 2 हो जाता है, तो बस वो कुल मिला के तो 13 मास हो जाते हैं। वैसे ही बाबा कहते हैं ये संगम युग भी है। तो इस संगम युग के त्यौहार ही हर वर्ष मनाते हैं, और जितना त्यौहार मन रहा है वो इसी संगम युग का है ना। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाबा आकर पतित से हमें पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को रक्षा बांधती है, राखी बांधती है, रक्षाबंधन बांधती है, परंतु वो कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाबा ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है।
शुरू में तो कुंवारी होती हैं, पवित्र होती हैं, लेकिन फिर बाद में तो विकारी हो जाती हैं, विवाह कर दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बाबा ने माताओं पर रखा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं, बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन बन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है, ये समझाया जाता है। एक साल से पीछे वाले साल में बाबा ने इतना बढ़िया से बतलाया था कि ये मम्मा से पूछा था और मम्मा ने बतलाया था कि ये जो रक्षाबंधन का हम लौकिक में जो एक परंपरा के रूप में देखते आ रहे हैं ना, वो यहाँ हमें ज्ञान मार्ग में परंपराओं को अनुसरण करना अनिवार्य नहीं है। मन में, बुद्धि में, संस्कारों में पवित्रता का संकल्प हो, वही सबसे ज़रूरी है। वो लौकिक तौर पर एक धागा हम बांधें या ना बांधें, वो उसमें हम कितना उलझें, वो इसलिए उसमें हमें उलझना नहीं है, हम उसमें उलझ के ना रह जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं कि पवित्रता का तुम पावन बन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने की राखी बांधती हैं, लेकिन मूलतः हमें करना क्या है? बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन बन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ये। अब इस ज्ञान मार्ग में रस्म रिवाज निभाने की अनिवार्यता बाबा कहते हैं नहीं है, कोई भी रस्म रिवाज। ये समझाया जाता है, ये समझने की बात है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, वो कहते हैं भिक्षा दीजिए, तो कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाबा कराते, बेहद के पिता जो है ना, इन सबसे बहुत ऊपर का प्रतिज्ञा हमसे कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाबा को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित ही बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वो तो बाबा ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता, बाबा ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन ये परम पिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनको तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वो उस गीता में हम पढ़ते हैं, भक्ति की गीता में, कि मैं जन्मा हूँ, और इधर दिखा दें कृष्ण का जन्म हुआ। तो फिर इसलिए वहाँ से हमें बुद्धि में ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि शिव बाबा ही हैं जिनका अलौकिक जन्म होता है। जन्म क्या, अवतरण हम कह सकते हैं। और इनका निशानी भक्ति तक में ये है कि शिव जी का जो मंदिर बनता है, शिवलिंग, जहाँ जिस मंदिर में स्थापना नहीं है, अगर मंदिर हो रही है तो वहाँ पे गुंबज बनने के पहले मंदिर की जो भी संरचना है वो तैयार कर ली जाती है, और ऊपर से शिवलिंग को उतारा जाता है, उनको द्वार से नहीं लाया जाता। बाकी किसी भी मंदिर में पूरा मंदिर बन के तैयार होता है, देवी देवता को की मूर्ति को द्वार से लाते हैं और उनको स्थापित करते हैं, लेकिन शिवलिंग को द्वार से नहीं लाते हैं। तो वो जो द्वार से आना जाना, द्वार का मतलब आना जाना, मतलब शरीर में मृत्यु और नए शरीर में जाना, तो ये होगा। इसलिए देवी देवता भी वही आत्मा है, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन शरीर जन्म मरण में आते हैं। लेकिन शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, वो द्वार से इसलिए प्रवेश नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें हम भक्ति में भी हैं, लेकिन उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों है, और ऐसा है तो इसका अर्थ अभी बाबा के ज्ञान मार्ग में क्या होना चाहिए। बाबा कहते हैं वो खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये बाबा ही भगवान है ना, वो जो बतलाएंगे वही मेन बात होगी ना, कि हमने जो कहीं से सुना है, जाना है, पढ़ा है, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भगवान है, भगवान जो कह रहे हैं, जो सब बता रहे हैं, वही सच होगा ना। तो हम क्या जान रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, और ना ऐसा है कि जो हम जान रहे हैं वैसा ही होगा, तभी हम मानेंगे कि भगवान है। ऐसा नहीं है।
तो शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। उसका भी बाबा बताते हैं, शरीर में आकर नहीं सुनाएंगे तो हमारी स्थिति इतनी पतित है ना कि हम सीधे सीधे सिर्फ वही प्रकंपनों को धारण कर सके, ऐसी हमारी स्थिति अभी नहीं है। तो हमें बाबा इतना स्पष्ट करके, इतना खोल के बातें इतना स्पष्ट करके सुनाते हैं, बताते हैं, तब तो हमें इतना मेहनत लगता है, समय लगता है बदलने में। और इतना खुल के हमारी भाषा में, हम मानवीय भाषा में नहीं बतलाएंगे तो हम समझ पाएंगे। तो बस उसी के लिए बाबा मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं, तन का आधार लेते हैं कि हमें हमारी भाषा में बता सके, ज्ञान से परिचित करा सके। बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाबा ही स्वर्ग के रचयिता हैं और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, और जब नरक है तो स्वर्ग नहीं। तो अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तब ही बाबा आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। हाँ जी बाबा 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझना, फिर हर एक का अलग अलग होगा। फिर जो हम समझाएंगे तो सब कोई अपने अपने स्तर पर समझेंगे। तो बाबा भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझ तो हो ना सके, तो अलग अलग दिन बाबा भी समझने, हम बच्चे अलग अलग तरीके से समझते हैं तो अलग अलग तरीक़ों से समझाते हैं। सबकी स्थिति अलग अलग है तो उनको उसके हिसाब से समझ में आता है। तो समझो, टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। कोई एकदम से शब्द व शब्द पूरी मुरली को सुना सकते हैं क्या? नहीं ना, एक्यूरेट नहीं सुना सकेंगे। फ़र्क जरूर पड़ता है, बहुत हद तक सुना देंगे, बहुत हद तक एकदम मिलता जुलता एकदम क्रम से सुना बता देंगे कि बाबा ने आज मुरली में कैसे कैसे क्या क्या कहा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकता, एक्यूरेट नहीं हो सकता है। तो बाबा जो सुनाते हैं, तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नूंद है। सब ड्रामा में बाबा ने डाल के रखा है। अक्षर बाई अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वो फिर आज सुनाते हैं। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी ये भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ ही रहे हैं ना, इसलिए बाबा कहते कुछ कम कहेंगे। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है तुम जानते हो। श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया में, नई दुनिया हाथ में है। जैसा चित्र यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरानी दुनिया को पैर से ढकेल कर और हथेली पर बहिष्ठ लेकर आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाबा बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। श्री कृष्ण का जन्म होगा जब पढ़ाई पूरी होगी। बाकी थोड़ा समय है पढ़ाई का, पढ़ाई पढ़ने का बस ये थोड़ा सा समय है। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी। ये ब्राह्मण ही है जो फिर ये राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं ज्ञान से। बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पढ़ाई से मनुष्य से देवता कैसे बनाते हैं? पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो पाठशाला में पढ़ाई पढ़ने में जिसका अपना अपना पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं तो समय लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। बाबा कहते हैं पढ़ने को तो बहुत सहजता से पढ़ लेते हैं, उसको फिर धारण करने में,
थोड़ा मेहनत लगता है। तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परमपिता परमात्मा द्वारा। सीख कहाँ से रहे हैं? परमात्मा द्वारा ना। श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। ये है संगम युग। ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उसकी समझ कोई नहीं देते। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों का चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए ये है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए। बाबा इतना सुंदर बात अभी कहते हैं कि तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया, हमारा कलयुग खत्म। ब्राह्मण बने ना, कलयुग हमारा वही खत्म हो गया। हमें तो बाबा सुख धाम शांति धाम जाने का सब कुछ तैयारी करा रहे हैं। तो कलयुग से तो हम निकल आए ना, संगम युग पर आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर दुखधाम में आए। पुकारते हो बाबा आइए इस पुरानी दुनिया में। बुलाते तो इस पुरानी दुनिया में ही है, तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी वास्तव में हमारी है नहीं, है तो है रावण की। तो अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापना कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, ना काम कटानी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हुए तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जागते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में किरदार है, किरदार बगैर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे समय पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शरीर का जितना भी बंधन है ना, उन सब से मोह तोड़ दो और तब बाबा को याद करो तो हम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाबा को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाले। दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो ना सके। ईश्वर पिता खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं। ये जो ईश्वर है, भगवान है, ये खुद आते हैं और इस दुनिया को पूरा पति से पावन बदल देते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। और ऐसा सुंदर राज्य जब बना करके हमें देते हैं तो उस पर हम राज्य करने के लिए हमें पद देकर छोड़ देते हैं। तो शिव को बबूलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, बहुत दिखावा है। यहाँ तो शांति में याद करना है, यहाँ कोई दिखावा नहीं करना है। चुपचाप शांति में बैठ बाबा को याद करना है, अपना स्व परिवर्तन करना है, स्वदर्शन करना है। स्व का दर्शन पहले कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और अब हम उसको कैसे बदल सकते हैं। तो वो अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वो ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी है। वहाँ कहते हैं ब्रह्म योगी जो हुआ ना, वो तत्व योगी है। वो तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान। तो उस ब्रह्म क्या है? रहने का स्थान है। बाबा कहते हैं जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, वो फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं।
तो वो एक स्थान है, तो किसी भी स्थान पर कोई है तो वो स्थान ठीक है, उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि वो पवित्र है, लेकिन उसको हम पवित्र उसको स्थान नहीं समझ रहे ना, उसी को भगवान समझ ले रहे, तो उसमें लीन हो जाएंगे। इसलिए लगता है क्या है कि हम उसी ब्रह्म में जाकर हम भी लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मोर्टल बना देते हैं, मतलब आत्मा विनाश हो गई ना, जाकर के विलीन हो गया तो आत्मा का तो अस्तित्व खत्म हो गया। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ, शिव बाबा ही सर्व की सदगति करते, तो वो है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं, अब फिर हमारा परिवर्तन बाबा कर देते हैं तो स्वर्णिम युग में ही ले जाएंगे ना। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये ज्ञान तुमको बाबा ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचना और रचना का ज्ञान नहीं है। वो लक्ष्मी नारायण को फिर बाबा का अभी का इस संगम युग का ज्ञान थोड़ी ही रहेगा, कुछ भी ज्ञान नहीं, बस आत्माभिमानी रहेंगे कि ये शरीर में है, फिर पूरी आयु होगी तो शरीर बदलना है, वो भान रहेगा, लेकिन ज्ञान की ये बातें त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, और भक्ति में भी हम सुनते थे कि ब्राह्मण देवी देवताओं से भी आगे रखा जाता था। इसका वास्तविक अर्थ अब बाबा समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि इस पुरानी दुनिया में रहते दोहरे अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना नया दुनिया हम कैसे बना सकते हैं? बाबा की याद में रहना है और दोहरा अहिंसक बनना है योग बल से। योग बल का मतलब क्या? बाबा की याद में, याद का बल। बाबा की याद मतलब बाबा के सारे गुण, धारणाएं, शक्तियाँ सब मुझ में जागृत रहें, तो हमारा जीवन हीरे जैसा बनना है। दूसरा है बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। बाबा अपवित्रता का ऐसा निशान मिटाने कह रहे हैं कि हम होली हंस हो जाएं। तो इसको विस्तार से बाबा कहते हैं कि जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। तो उस पर हम ना उसको देखेंगे, पहला ही प्रयास करना है कि दिखे ही नहीं, हमें सिर्फ सबका अच्छा ही दिखे। दूसरा अगर दिखा तो उसको हम उस पर चिंतन मनन ना करें, क्योंकि वो फिर हमारी बुद्धि में आ जाएगा, और हमारी बुद्धि में आ गया तो फिर हम वो चीज़ करने लगेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों की अवगुणों को धारण नहीं करना। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सर्वंश त्यागी वो हैं जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करते हैं। पुराना संस्कार जो रहा है ना इतने समय का,
क्या होता है, हम उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं ना, तो वो वाला स्वरूप में नहीं रहता है, लेकिन उसका वंश के रूप में कोई दूसरा कुछ और फॉर्मेट में हमारे सामने वो संस्कार का प्रभाव आते रहता है। तो बाबा कहते हैं सर्वंश त्यागी तब होंगे जब हम उसका वंश को भी अपने ऊपर हावी होने न दें। हाँ जी बाबा, मेरे बाबा से, परमपिता परमात्मा से हमने अभी तक उनके अव्यक्त स्वरूप की स्थिति में इस अमूल्य मुरली को सुना, धारण किया, अध्ययन किया। अब इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो हमें बनना तो सहज योगी ही है ना, तो सहज योगी बनने के लिए बाबा एक ही बात कहते हैं, और वो है परमात्मा प्यार का अनुभवी। तो ये अभ्यास से आता है। हमें लगेगा प्यार को अभ्यास का क्या है, लेकिन वास्तव में हम लौकिक रीति में भी देखें कि किसी से हम बहुत नया मिलते हैं तो उससे बस 2-4 बातें होती हैं, फिर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि फिर थोड़ा और बातचीत हुई, कुछ हमारे दिल की बात उनके दिल की बात से जुड़ जाती है, फिर और 2-4, 5-10 बार ऐसा होते होते फिर वो हमारे बिल्कुल करीबी हो जाते हैं, एकदम दिल से जुड़ाव हो जाता है। तो बस बाबा के साथ भी वही है। जब हम अभी शुरुआती स्तर पर लगेगा, तो इसको हम अभ्यास का नाम दे रहे हैं। अभ्यास न करके हम इसको कहें रोज़ की मुलाकात। जब बाबा से रोज़ मिलेंगे, रोज़ बातें करेंगे, तो रिश्ता हमारी तरफ से गहरा होता जाएगा, क्योंकि बाबा के लिए तो हम बच्चे हैं। बाबा तो बाहें फैलाएं खड़े हैं, हम ही विकारों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, बाबा से मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहज योगी बनना है, निरंतर बाबा की याद में रहना है, तो परमात्मा प्यार का अनुभवी बनना है। अनुभवी बनने के लिए कुछ युक्तियाँ, कुछ इशारे बाबा हमें देते हैं। तो आज के लिए जो इशारा बाबा ने दिया है वो है, कोई भी कार्य करते बाबा की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी समाए दो, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार, सारा जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। हमें कोई भी विस्तार है ना, विस्तार में जाना ही नहीं है। इतना स्पष्ट बाबा कहते हैं कि किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो, सारा विस्तार को बिंदी में समा दो। हाँ ठीक है, हुआ, बिंदी बन जाओ। खुद भी याद कर लो कि मैं आत्मा हूँ और ये सब ड्रामा का सीन चल रहा है। बिंदी लगा दो, बात पर वहीं बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार, सारी जाल क्षण में समा जाएगी। जो लगे ना पूरा जाल में फंस रहे हैं, पूरा जाल बिछा हुआ है, सब समाप्त हो जाएगा, सब बिंदी में आ जाएगा और समय बच जाएगा। हमें जाल से निकलने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना, तो समय बचेगा। तो बाबा कहते हैं समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएगा, फिर समय के साथ साथ मेहनत भी बचेगा। तो इसलिए बिंदी बन, बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो हम बिंदी रूप में आ ही गए, बातों को बिंदी लगा दिया, तो हम बाबा बिंदी में एकदम से लवलीन हो जाएंगे। इस लवलीन होने की बात को ही भक्ति में ब्रह्म में लीन कह दिया जाता है, समझ लिया जाता है। तो ऐसे लवलीन स्थिति में रहते हुए हमें अपनी वास्तविक अवस्था, आत्मा की उस अवस्था, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। तो अभी तो हम पहुंचे नहीं हैं, इतना तो स्पष्ट हमें भी समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे विकर्म हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो उन सब को विनाश करने की एक ही विधि है, बाबा की याद में रह करके उन पर रिएक्ट करना। चाहे वो बिल्कुल पहली संकल्पों की स्तर पर हो, वाचा के और कर्मणा के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, लेकिन पहला हमारा जो प्रतिक्रिया आती है ना किसी भी परिस्थिति को, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उस पर हमारी प्रतिक्रिया जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहकर, बाबा के सानिध्य में खुद को उपस्थित मानकर, जागृत रहकर हम करते जाएंगे, उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे। उस पर हमारी जब ये परमात्मा प्यार की प्रतिक्रिया पड़ेगी ना, तो वो वही धराशायी हो जाएगा, क्योंकि वो विकार है ना, विकार को विकार ही ताकत देता है। हमारी ही आत्मा की ऊर्जा उसमें जाती है, लेकिन विकारी स्वरूप में। लेकिन जैसे ही हम आत्मिक स्वरूप में, परमात्मा ज्ञान स्वरूप का जब उसमें प्रकाश डालते हैं ना, वो वही भस्म हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पाप भस्म होंगे, विकर्म विनाश होंगे। ये अनुभव से हम ये ब्रह्मा कुमार कह रहा है। तो इसलिए इन सब बातों में हमें अभी शुरुआत में बस एक ही काम करना है, और वो है अभ्यास। अभ्यास अपने लौकिक जीवन के
हर छोटी बड़ी परिस्थिति को बस एक अभ्यास पुस्तिका के रूप में देखना है और उस में आने वाली हर परिस्थिति को एक अभ्यास का प्रश्न और उस प्रश्न का हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहकर पार होने का अभ्यास। ऐसा अभ्यास करते करते छोटी छोटी बातों में अभ्यास करना है, बड़ी बातों में उलझ कर रुक नहीं जाना है। हर छोटी बड़ी बात में अभ्यास करते जाना है। अभ्यास बढ़ता जाएगा, हमारी आत्माभिमानी स्थिति में रहने का आदत संस्कार बनता जाएगा। तो बस ऐसे ही श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।